अपने अनभक्त और गोबर भक्त भाइयों को कहना चाहूंगा, पहले ये मोदी 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 करना बंद करो, पहले देश की मुद्दा उठाओ। मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए? कुछ नहीं किया। मोदी जी हिंदू मुसलमान किए या अभी भी हमारे देश में दलितों को छोटे नजरियों से देखा जाता है? ये है हमारा देश। बाद में हिंदू, बाद में मुस्लिम, पहले देश में आया आतंकवादी कहां से आया? ये मोदी जी को न पूछना चाहिए। ऐसे प्रोपेगेंडा हर जगह चलता है। जैसे मोदी जी ने 2014 से पहले वादे किए थे 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ है? एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए, नहीं है। गंगा सफाई, गंगा में उनका नाव डूबा था, कहाँ के सफाई उफाई हुआ ही नहीं, कहाँ गया? और मैं आपको कितना मैं बता दूं, उनका चोरी, झूठे जुमले, कितने वादे मैं गिना दूं आपको। फिर भी लोग बीजेपी कर रहा है। वही अनभक्त और गोबर भक्त की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। एक भी आरजेडी लवर जितने भी है ना, चाहे इंडिया अलायंस जितना है ना, एक भी पूछिए उसे हिंदू मुस्लिम करेगा? वो नहीं कर सकता, आपको मालूम है ना। तो एक भी लाकर ढूंढ के दिखाइए हमको। अच्छा एक बात बता रहे हैं हमको, पहलगाम में अटैक हुआ था ना? पहलगाम में अटैक हुआ, मैं आपको एक सेकंड, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक सेकंड। पहलगाम में अटैक हुआ ना, वहां पे मारा गया कुछ लोगों को, ठीक है? और हमारे गोदी मीडिया ने उसे क्या दिखाया? हिंदू मुसलमानों ने हिंदू नाम पूछ करके मारा। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है हमारे देश में घुसे कैसे, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। किसका ये गलती है? ये गलती किसका है? बाद में हिंदू, बाद में मुस्लिम, पहले देश में आया आतंकवादी कहां से आया? ये मोदी जी को न पूछना चाहिए। एक सेकेंड। और मैं अपने अनभक्त और गोबर भक्त भाइयों को कहना चाहूंगा, पहले ये मोदी 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 करना बंद करो, पहले देश की मुद्दा उठाओ। मणिपुर जला, कोई बोला उस पे? मणिपुर कोई नहीं बोला। ईवीएम में इतना वोट चोरी हो रहा है, कोई बोला? कोई नहीं बोला। मैं आपको ऐसे चीज बताऊं, जब 2014 में ये श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था महंगाई का म नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये मनमोहन सिंह, महंगाई का म नहीं बोला जा रहा है उनसे। और वही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के दिल्ली के सड़कों पे बैठी हुई थी, और उस समय सिलेंडर 500 रुपया था और आज 1100 पार हो चुका है। तब कोई बीजेपी का नेता क्यों नहीं आया? उस समय बेरोजगारी मर गया था क्या? और एक और चीज बता रहे, और 2013 में डॉलर का दाम था हमारे यहाँ 55 रुपया दाम था, इस समय 87 रुपया डॉलर चल रहा है। क्या अब महंगाई नहीं है? नहीं है क्या? और मैं आपको बता रहा हूँ, जब देश आजाद हुआ था 1947 में, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय पेट्रोल का दाम था 27 रुपए और 2013 में दाम था उसका 72 रुपए, ठीक है? 66 सालों में पेट्रोल का दाम 45 रुपया बढ़ाता है। मोदी जी 10 साल में 35 रुपया बढ़ाए हैं। बताइए कहाँ से बेरोजगारी और रोजगार की बात कर रहे हैं? बात आपको मानते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र में बीजेपी सरकार बन रहा है। वोट चोरी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये क्यों बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हालांकि मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। पहले इसका मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए? कुछ नहीं किया। मोदी जी हिंदू मुसलमान किए, उनको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हिंदू के पक्ष में काम करो, सीधा सीधा बात है। और हिंदू हमारे साथ खड़े हैं, मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। भारत से देश जड़ रहा है, आजू बाजू वाला देश हमारे लोगों को सुने हमारे देश में प्रोपेगेंडा ऐसे चलाया जाता है हिंदू खतरे में है। इंडोनेशिया की आबादी 44 मिलियन है और वहाँ पे 70 लाख हिंदू रहते हैं। वो वहाँ के आज तक आप सुने हैं कि मंदिर तोड़ा गया इंडोनेशिया में? सुने हैं? नहीं सुने। वहाँ के मुसलमान सुरक्षित है, यहाँ पे 80% हिंदू सुरक्षित नहीं है 20% मुसलमानों के बीच में। ये कैसा एजेंडा चलाया जा रहा है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है हमारे देश में। और हमारे देश में कैसा ये एकता है? जब हमारे प्रभु श्री राम की जब मंदिर बनी अयोध्या में जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर बनी, वहाँ पे आपने सब कोई नेता आया था, सब कोई नेता। वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखी थी आपको? नहीं दिखी थी। क्यों? या अभी भी हमारे देश में दलितों को छोटे नजरियों से देखा जाता है। ये है हमारा देश। लेकिन बिहार में जीतन राम जैसे नेता तो बीजेपी के सपोर्टर बन रहे हैं। बीजेपी के सपोर्टर अगर हम आपको बताता हूँ, चोर के साथ आप रहिएगा ना, पैसा ऐसा चीज है ना, पैसा का कोई रूप नहीं होता। अगर आपको पैसा मिले ना तो आप कुछ भी कर दीजिएगा। चिराग पासवान को जानते हैं? बीजेपी के साथ है, दलित है। हम उनको मैं मानता हूँ, वो एक ऐसा नेता है, वो हर गलत मुद्दों पे बोलता है। वो हमारे इंडिया का फूड मिनिस्टर है, वो मैं उसकी मैं बात कर दूं, वो भी एक अच्छा नेता है, लेकिन वो भी गलत को गलत कहता है। वो ऐसा नहीं है कि ये उनके भी जाति धर्म को पीटा गया, उनको याद नहीं है। और ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी हमारे
युवा नेताओं को पकौड़ी तलने की बात करते हैं, ठीक है, पकौड़ी तलने की बात वो करते भी हैं। तो कहते हैं कि रोजगार ही है। पकौड़ी, अच्छा हम 6 लाख रुपए लगा इंजीनियरिंग में, अरे 5 रुपए का पकौड़ा बेचे रोड पे लगा के है, ये आप चाहते हैं। और हमारे योगी, और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, एक और चीज बता रहा हूँ, हिंदू खतरे में है ना। मोदी जी ने एक भाषण में दिया था कि हमारे घर ईद के दिन मुसलमानों के घर से सेवैया आता था, ठीक है, कहे थे मोदी जी। और आप ये बता दीजिए, ये ऐसा देश है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वही प्रधान ये सीएम है यूपी का, वो क्या बोलता है, कटोगे तो बटोगे तो कटो।